दोस्तों ये वीडियो बनाई जा रही है आपको हेल्प करने के लिए कि कैसे हमारे न्यूमरोलॉजी 3.5 एप्लीकेशन को आप चलाएं। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताऊंगा और ये बहुत यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन बना हुआ है। इसमें ज़्यादा कुछ आपको ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है चलाने के लिए। इसमें आप देखेंगे दो टैब्स हैं, बर्थ डेटा एंड ऑप्शंस। ऑप्शंस में बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं और बर्थ डेटा में आपको यूज़र्स की डिटेल भरने के ऑप्शंस होते हैं। शुरू करेंगे हम न्यूमरोलॉजिकल मेथड से। हमने बाय डिफ़ॉल्ट 4 मेथड दिए हुए हैं: चैल्डियन, हिब्रू, पाइथागोरियन एंड मॉडर्न न्यूमररी। ये सारे मेथड्स यूज होते हैं जब हम नेम करेक्शन जाते हैं करने या हम नामांक का यूज़ करते हैं कहीं भी किसी भी सिस्टम में, तो ये हमारा इन मेथड्स का यूज़ होता है, क्योंकि इनमें हर कैरेक्टर्स के आपको नंबर्स दिए होते हैं कि किस कैरेक्टर का कितना नंबर है और उनको एडअप करके क्या नाम जन्मांक आपका निकलेगा या नेम नंबर आपका निकलेगा। यहाँ आप इस तरह से ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इवन बहुत सारे अभी रिसर्च ओरिएंटेड न्यूमरोलॉजिस्ट अपने मेथड्स बना रहे हैं, ठीक है ना। हमने ये दे दिया चारों मेथड्स के, आप देख सकते हैं डिटेल्स। आप इसको क्लिक करेंगे तो इसके डिटेल्स आ जाएंगे। आप यहाँ पे देखेंगे नंबर्स चेंज हो रहे हैं। आप अपना मेथड भी बना सकते हैं। आप यहाँ पे न्यू क्लिक करेंगे और हर कैरेक्टर का नंबर दे देंगे। जैसे आपने मेथड का नाम दे दिया, टेस्ट मैंने यूज़ कर लिया, 1 2 3 इस तरह से। और हर एक नंबर्स का फ्रेंडली नंबर कौन होगा, एनिमी नंबर्स कौन होगा और न्यूट्रल नंबर कौन होगा, ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके अंदर एक अपना भी मेथड इसके अंदर यूज़ कर लेंगे और चूज़ करके और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आप सेलेक्ट कर लेंगे इसको। ये सारा मेथड है, आप इसके अंदर से ये मेथड यूज़ करके आप अपने नेम नंबर्स के लिए नंबर्स बना सकते हैं। जैसे यहाँ मेथड्स हैं, उसी तरह से आपका भी मेथड यहाँ पे आ जाएगा। एक मेल फीमेल आपको चूज़ करना है, नेम देना है। फर्स्ट नेम है जैसे सुधांशु कुमार श्रृंगला, ये हमने नाम दे दिया। निक नेम आप दे देंगे, ये भी कई जगह पे यूज़ हुआ है। गुड्डू हमने नाम दे। इसका डेट ऑफ बर्थ है। इस टेस्ट एक मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ये कोई किसी का नाम से मैच कर जाए तो वो ऑफेंस नहीं करना है, ये हम इसी तरह से दे रहे हैं। 12/09/1985 लैंग्वेज आप चूज़ करेंगे, जो लैंग्वेज देना है आप देंगे। टाइम ऑफ बर्थ ऑप्शनल है, आप देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें, तो आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। ये हम रख रहे हैं, फ्यूचर में हम अपग्रेड करेंगे न्यूमरोलॉजी को और थोड़े बड़े लेवल पे ले जाएंगे, तो हो सकता है कि टाइम का भी ज़रूरत पड़े, तो आपके डेटा जो पहले से सेव होंगे तो उसका आप यूज़ कर पाएंगे। हम दोबारा से आपको ऐड करने की, आप देना चाहें दें, ना देना चाहें ना दें। यहाँ ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस है कि कलर चाहिए आपको पेज बैकग्राउंड या ब्लैक एंड वाइट चाहिए। यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ है, इसके अकॉर्डिंग ये हमने साइज़ ले रखी है। ये रेशियो में चेंज होता है, जैसे आपने 18 किया तो फ़ॉन्ट 2 पॉइंट बढ़ गई हैं इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो ये उसके अंदर है। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे सॉफ्टवेयर में वो लॉक्ड होती है, इसको आप चेंज नहीं कर पाएंगे कुछ भी। ये जब भी चेंज करना होता है आप कंपनी को कॉल करेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन दे के आप चेंज करा सकते हैं। ये जो लाइन है ये हर पेज पे आपके आएगी, हर पेज के बॉटम साइड में ये जो लाइन है वो आएगी। अब इसको, ये जो लाइन है और इसमें जो ऑप्शंस हैं वो उनको आप डिफ़ॉल्ट सेट कर देंगे कि हर बार आपको खोल के करना नहीं पड़े, तो उसके लिए मेथड है सेट डिफ़ॉल्ट।
आपने सेट डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये सारे सेटिंग्स को उसने डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी। अब ये जो हमारा डेटा है इसको हम सेव कर लेंगे। अब करना चाहें बिना सेव किए भी प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं वो एक लिस्ट में आ जाएगा। इवन हमारे जो पुराने सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे कुंडली 6 है या और जो चल रहे हैं नए सॉफ्टवेयर, उनसे भी आप डेटा यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में ले सकते हैं। उसका मैं मेथड बता दूंगा आपको। इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको उनके लोकेट करना है उनके डेटा फोल्डर को कि कहाँ पे उनका डेटा फोल्डर है, और वहाँ से ये सारा डेटा उठा लेना है। ये अपने से उठा लेगा। जैसे मान लीजिए हमने डेस्कटॉप पे किया तो डेस्कटॉप पे गया, और अगर आपका डेटाबेस वहाँ आपने रखा हुआ है या डेटा फोल्डर रखा हुआ है तो आप कलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा। ये दिया हुआ है ना, जस्ट लोकेट द डायरेक्टरी वेयर डेटा फ्यूचरोस्कोप मैथ MDB, ये हमारा कॉमन डेटाबेस है जो हर एक सॉफ्टवेयर में हम यूज़ करते हैं। और ये जिस फोल्डर में आपने रखा हुआ है, मान लीजिए आपने किसी का बैकअप लेके रखा हुआ है और किस तरह से भी रखा हुआ है, तो उसको बस वो पाथ बता देंगे और वहाँ से लेके और कलेक्ट कर लेंगे। बहुत सिंपल सा मेथड है। यहाँ से न्यू चार्ट, सेव चार्ट, अपडेट, आप कुछ चेंज करके अपडेट करना चाहें अपडेट कर सकते हैं, डिलीट मतलब डिलीट कर सकते हैं। यहाँ बैकअप है, बैकअप आप यहाँ पे बात बता देता है कि यहाँ पे आप चले जाइए और यहाँ से डेटा फोल्डर आप कॉपी कर लिए। ये इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, अब सिंपली ले जाके डेटा कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम प्रोसीड करते हैं। आप हिंदी इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप, मैंने हिंदी में दिखाया, मैं इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ। आप इंग्लिश करेंगे ये इंग्लिश में आ जाएगा। बहुत सिंपल सा ऑप्शन है। मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ क्योंकि अभी मैं हिंदी लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए आपको सारे डिटेल्स को मैं हिंदी में दिखा रहा हूँ। सबसे पहली स्क्रीन जो आती है वो है न्यूमरोलॉजिकल होरोस्कोप। ये लोसो ग्रिड नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई सारे लोग चार्ट देख लेते हैं और कहते हैं कि आपने तो मैंने कहीं नहीं लिखा है, कहीं भी सॉफ्टवेयर में भी नहीं लिखा है, पर वो चार्ट देखते हैं उनको लगता है कि ये लोसो ग्रिड है। ये बहुत ही हमारा एंशियंट सिस्टम से न्यूमरोलॉजिकल होरोस्कोप बनता है। ये उस सिस्टम से ये होरोस्कोप बनाया गया है और इसका एनालिसिस भी हमने दिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये वन लाइनर है। वन लाइनर मतलब इस साल का आपका वर्षफल कैसा होगा वो डिटेल में भी आपको मिलेगा। वन लाइनर भी बनाया हुआ है कि आपको एक ग्लिम्स मिल जाए कि आपके वर्षफल का ग्लिम्स क्या है, कैसे होगा। आपका जो मासफल हो उसमें मंथली जो प्रेडिक्शन है उसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, और आज का दिन आपके लिए कैसा होगा उसके ग्लिम्स है, डिटेल में भी प्रेडिक्शन है। ये आगे आपको न्यूमरोलॉजिकल चार्ट ये हो गया। इसको न्यूमरोस्कोप हमने बोला है। ये बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर बहुत टेक्निक है, कैसे बनाते हैं कैसे होता है वो एक अलग सब्जेक्ट है। इसका एनालिसिस भी है, ये हमने किया हुआ है, केवल चार्ट नहीं है। फिर उसके बाद क्या है, ये डेली राशिफल है। आज का मेष राशि के लिए क्या राशिफल है वो बहुत डिटेल में आपको मिलेगा कि शुभ रंग क्या है, प्रभावित देवता कौन से हैं, और ये सारी चीज़ें। ये बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। आप जिनके पास कोई नंबर नहीं है, केवल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उनको उनकी राशि का राशिफल पूरा बना के साल भर का, 2 साल का, 5 साल का आप दे सकते हैं। ठीक है ना। ये उसके लिए एक चीज़ यहाँ पे हमने की है, जो बेसिक जो प्रेडिक्शंस हैं, जितने भी प्रेडिक्शन हमने दिया हुआ है वो हम यहाँ पे आपको एक बार में देख सकते हैं। जैसे जितनी भी प्रेडिक्शन हमने इसके अंदर रखी है, जैसे सूर्य राशि और मूलांक के आधार पे हमने एक बहुत अच्छा प्रेडिक्शन दे रखा है यहाँ पे, तो वो आपको मिल जाएगा। दूसरा है आपको आंकिक कुंडली का विश्लेषण, जो मैं बता रहा था, इसका विश्लेषण आप पूरा यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या है, कितने नंबर आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और उसका क्या इफेक्ट आपकी लाइफ पे पड़ेगा, वो सब पूरा डिटेल में एनालिसिस है। ये बहुत अच्छा टूल है जिसको हम यूज़ करते हैं। ये टैरेट से आपका पूरे नाम का और आपने जो वो दिया हुआ है, निक नेम दिया हुआ है, उन सब का एनालिसिस है। ये टैरेट और न्यूमरोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। इसमें देखेंगे, इसमें आपको टैरेट का जो नंबर आया है उसके हिसाब से वो बता रहा है। ये पूरा एनालिसिस है इसका। यहाँ से फिर मूलांक का क्या फल होगा आपका, जो मूलांक आया है, यहाँ से भाग्यांक का क्या फल, इसी तरह से सारा आप देख सकते हैं। इन सब चीज़ों का प्रतिकूल और शुभ दिन, रोमांस, व्यावसायिक जीवन, वास्तु, शुभ्रत, जड़ी बूटी धारण, औषधि दान, दान, इष्ट देवता देवी, व्रत, उपवास, गायत्री मंत्र, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी।
यहाँ हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपने जो क्लिक किया है उससे ये सारे नंबर्स, जो बेसिक नंबर्स निकलते हैं, उसमें मूलांक, भाग्यांक, नामांक, आपका जो प्रचलित नाम है उससे क्या है, जन्मांक क्या है, ये सारा कुछ आ जाएगा आपको। यहाँ एक और आंकिक सारणी हमने दी है जो बहुत डिटेल में है। अब इसमें आप देखेंगे अब शुभ अंक आपके व्यापार के लिए क्या है, विवाह के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। तो दोस्तों ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब ये जो इस सेक्शन देख रहे हैं ये टूल्स के लिए। फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या है, अभी आप वर्क स्क्रीन व्यू में देख रहे हैं। अभी इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, चार्ट्स है, एनालिसिस है, टूल्स हैं। तो उनको कैसे हम यूज़ करेंगे उसके लिए आपको बस इस पर क्लिक करना है तो इसका मोड चेंज हो जाता है। अब ये आपको पेज व्यू मोड में आ जाता है, वो वर्क स्क्रीन मोड है और ये पेज व्यू मोड में आपको आ जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लाइनों में देख रहे थे वो सब डिटेल में आपको यहाँ दिखनी शुरू हो जाती है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से फिर आपने उस पर क्लिक किया तो आप वर्क स्क्रीन मोड में आ गए। ये अष्टमंगलम सिस्टम है जो साउथ में बहुत यूज़ होता है। उससे क्या प्रोडिक्शन है, ये एक तरह से न्यूमरोलॉजिकल प्रश्न का सिस्टम है, कि न्यूमरोलॉजिकल होरिटी का सिस्टम है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पता है। फिर ये है रूलिंग प्लैनेट्स, करेंटली वीकडे, आवर एंड मिनट, ये भी एक प्रश्न का ही सिस्टम है, न्यूमरोलॉजिकल होरिटी का ही, वो भी हमने दिया हुआ है। बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं जिनको पता होता है। ये है कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, कैसे चीज़ें चल रही हैं। अगर आप इंटेंसली किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए ये 100% सही बताता है। अगर आपका पूरी सोच एक किसी बात पे इंटेंसिफाइड है तो ये पूरा बढ़िया तरीके से रिजल्ट बताता है आपको। ये है बहुत सारे जो लॉटरी वगैरह के नंबर्स होते हैं और इस तरह के नंबर्स होते हैं, हालांकि लॉटरी मैक्सिमम जगह से बंद हो गई हैं, फिर भी आप एक इससे क्या होता है, ये सिंगल और डबल नंबर्स का ऑकल्टेशन देता है कि भाई प्रोबेबिलिटी क्या है। 1 से 9 नंबर, हम मान लीजिए हमने पीछे के कोई भी चीज़ है, रेस है, लॉटरी है, या कुछ भी खेल हो रहा है, उसके अंदर क्या नंबर्स आ रहे हैं, हम पीछे के सारे नंबर्स फीड कर देंगे। ठीक है ना, पीछे 1 वीक का हमने फीड किया और आज का हमें नंबर निकालना है तो हम इसको कंप्यूट करेंगे तो दिखाएगा कि 1, 6 और 0, ये 3 नंबर ऐसे हैं जिनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। इसी तरह से आप 2 नंबर्स के ऑकल्टेशन देख सकते हैं। अब मान लीजिए हमने 12, 21, 22, ये हम फीड करते जाते हैं नंबर, ये 2 नंबर्स के हैं। ये किसी भी गेम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये प्रोबेबल 3 नंबर्स आपको दिखाता है कि ये प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। अब बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपकी खो गई है और आपका पूरा कंसंट्रेशन, पूरा आपके मतलब बहुत चीज़ ऐसी होती है ना, खो जाती है तो हम पूरा दिमाग हमारा उसी में उलझा रहता है, तो उस समय आप इसको खोल के देख सकते हैं, आपको अच्छा रिजल्ट ये बताएगा। फिर है ये मैरिज मैचिंग का एक सिस्टम है। ये आप चार्ट दोनों का, अभी तो एक ही चार्ट है इसलिए मैं एक ही पे दिखा रहा हूँ। तो आपको मैरिज मैचिंग से या कोई आपको इसके अंदर जो व्यापारिक संबंध बना रहे हैं या किसी तरह से दोस्ती बना रहे हैं तो उसको कैसे देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट होगा, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों ये टूल है नेम करेक्शन के लिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसमें कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली कर दे, क्योंकि हमारा नेमिंग सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसमें ये अब जो भी नाम बताएगा, अब अगर हम इसको कंप्यूट करने के ऑप्शन दें तो जो भी ये प्रोबेबल नाम बताएगा वो कभी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा नेमिंग सिस्टम जो है, इंडियन नेमिंग सिस्टम जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें हमने क्या किया है कि आप अपने कुछ यहाँ पे एक आपने लिया जो नाम है और एक यहाँ पे आपने नाम लिया। अब आप कंप्यूट करिए तो ये दिखाएगा कि आपका जो नाम है वो कितना % अनुकूल है आपके। अब आप क्या होगा, ये परिवर्तित नाम, ये परिवर्तित जो सेकंड आप परिवर्तित करेंगे। अब मान लीजिए सुधांशु में मैंने एक ए और जोड़ दिया। अब मान लीजिए सॉफ्टवेयर को हम इसी को काम को करने के लिए बोलें तो वो कहाँ कहाँ जोड़ेगा, आप यू के अंदर जोड़ेगा, लेकिन आप अपने से आपको पता है कि भाई इससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो देखिए अभी वो 50% दिखा रहा था,
अभी 40% हो गया। तो आप एक जगह पे आप यहाँ पे आप इसके अंदर ये जोड़िए, या आप सिंगला को डबल एस ई कर दीजिए। इसने डबल ई कर दिया। तो दोस्तों ये चेंजेज आपको करने पड़ेंगे और इससे आपको रिजल्ट ये यहाँ पे आपको दिखाएगा। जैसे भी आप चेंज करेंगे उस तरह से रिजल्ट यहाँ पे डिफरेंशिफाई हो गया आएगा। एक और भी बहुत ही अच्छा टूल है, यहाँ पे हमने यहाँ मेथड चूज़ कर सकते हैं और उसके जैसे हिब्रू लिया तो हिब्रू में ये देखिए ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। कंप्यूट करेंगे तो ये हिब्रू के हिसाब से अपना दिखाएगा। आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पैथागोरियन लेंगे, पैथागोरियन के हिसाब से दिखाएगा। अब देखिए ये 20% दिखा रहा है और ये जो आप परिवर्तन कर रहे हो 60% अनुकूल है। तो ये जैसे लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से यूज़ कर रहे हैं उनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट मॉडर्न आता है। आपने अपना ऐड किया होता तो वो उसको भी दिखाता। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इसमें मान हमने 40,000 नाम्स का डेटाबेस बना रखा है। अब मान लीजिए ये दिया हुआ है कि स्टार्ट किसी करेक्टर का ए एस से होता है, वो करेक्टर मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों के लिए। आप सर्च करो तो देख रहे हैं ए एस से जितने भी नाम स्टार्ट हो रहे हैं उनकी मीनिंग क्या है, यह भी हमने बताया हुआ है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों, ऐसा आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेगा जहाँ से आप ये देख पाएँ कि 40,000 नाम का डेटाबेस है। अब मान लीजिए हमने फीमेल किया तो फीमेल के हिसाब से सर्च करेगा और उसकी मीनिंग क्या है, उसका नेम नंबर कितना आ रहा है। अब मान लीजिए इनका नेम नंबर 7 आ रहा है और हम 7 वाले का रखेंगे, यहाँ पे नेम नंबर मूलांक 3 है और नामांक 7 है। अगर हम मूलांक 3 वाले नंबर को किसी को रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि मूलांक अगर सेम हो गया तो 3 नंबर्स वाले इसको दिखाएगा वो। तो ये इस तरह के हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा, यहाँ से आप प्रिंट भी कर सकते हैं, जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा नेम करेक्शन टूल। एक हमने ये टूल बनाया हुआ है। अभी क्या है, लोगों के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे कार है उनका, उनका घर है, उनका मोबाइल नंबर है, उनका पैन कार्ड नंबर है। उन चीज़ों की कंपेटिबिलिटी आपकी कितनी बन रही है। जैसे पैन कार्ड नंबर है, इस इनके लिए हमने पैन कार्ड का नंबर ये दे दिया। ये पैन कार्ड नंबर हमने दे दिया और हमने ऐड टू लिस्ट कर दी। यस यस कर दीजिए, तो ये ऐड हो गया। आप अपने भी इसके अंदर आप अपना वो भी यूज कर सकते हैं। कोई नाम नहीं है इसके अंदर, मान लीजिए आपने देखा यहाँ पे हम देना चाहें 10 नंबर, ये 10 नंबर आ गया। तो इस तरह से आप 10 नंबर इसके लिस्ट में भी आ गया, वो अपने से आपको ले लेगा। 10 नंबर जब भी आप करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो 10 नंबर भी ले लेगा। तो इस तरह से हम उस यूज़र से रिलेटेड जितने भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उनको सेव कर सकते हैं, उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है और ये बहुत ज़रूरी ऑप्शन है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने दिखाया कि आप कैसे चीज़ों को इसके अंदर वर्क स्क्रीन से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम इसके चार्ट व्यू पे जाएंगे। आप यहाँ से हर एक चीज़ का आप पेज वाइज डिस्प्ले कर देंगे। जैसे अंक दशा है, अंक दशा ये है, बृहद भविष्यफल है, ये 12 पेज की पूरी डिटेल प्रेडिक्शंस आती है जो वहाँ पे आपको नहीं दिख रही थी। डेली फल है, वहाँ पे वन लाइनर आपको दिख रहा था, यहाँ पे डिटेल्स में आपको दिख रहा है। मंथली प्रेडिक्शन है, आपको डिटेल में दिख रहा है, वहाँ वन लाइनर था। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे टूल्स जो मैंने दिखाए थे वो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वो यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। सेव का आपको बता ही दिया। अब देखिए इसके अंदर हमने मॉडल बना के रखा हुआ है, एडवांस रिपोर्ट, सारी रिपोर्ट्स में जितने भी ऑप्शंस है वो आप यहाँ, पहले क्या है हम यहाँ से आप रिपोर्ट देखेंगे, बेसिक रिपोर्ट है। बेसिक रिपोर्ट में क्या क्या है ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से आप एक एक पेज पे जा सकते हैं।
आगे मूव करके देख सकते हैं कि इसके अंदर इस मॉडल में क्या क्या है, ठीक है ना। और तब आप देख भी लेंगे और इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट दिस मॉडल करेंगे तो ये प्रिंट दिस मॉडल में प्रिंट कर देगा। इवन आप अपने मॉडल बना सकते हैं, जैसे हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक मॉडल आ गया, एक ब्लैंक खुल गया आपके सामने, आपने एक पेज, अंक स्थिति, आंकिक विश्लेषण, ये हमने ले लिया। इसमें हम चूज़ कर सकते हैं डेली प्रेडिक्शन कब से कब तक लेनी है, ये मंथ का, ये करंट डे का दिखाता है। ये डेली प्रेडिक्शन प्रिंट करेंगे तो ये अपने आप ले लेगा, डेट आप चूज़ कर देंगे तो डेट ले लेगा। मंथली प्रेडिक्शन प्रिंट आपने किया करेंट ईयर का, मंथ नंबर 1 to 12 फॉर करेंट ईयर, प्रिंट 12 मंथ प्रेडिक्शन सेलेक्टेड ईयर, जिस ईयर का देंगे, प्रिंट मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेलेक्टेड ईयर्स 2 ईयर्स। तो आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा मॉडल आप प्रिंट कर सकते हैं। ये 35 से 100 करेंगे या 35 से 40 करेंगे तो जितने साल है उसके 12-12 पेजेस आपको प्रिंट कर देगा। ईयरली प्रेडिक्शन आप यहाँ से दे सकते हैं कि कब से कब तक का आपको ईयरली प्रेडिक्शन प्रिंट करनी है। और इसको एक टेस्ट करके हमने बना दिया और सेव कर दिया, ये सेव हो गया। और ये मॉडल अब आपको यहाँ पे आ जाएगा, ये टेस्ट आ गया, आपने जो जो पेज सेलेक्ट किए थे वो सब चीज़ें आ गई आपके सामने। तो दोस्तों बहुत ही इजी चीज़ है, सारे मैंने चीज़ें बता दी आपको, कैसे आपको यूज़ करना है, किस तरह से करना है। यहाँ मेनू से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, तो हर जगह से एक्सेसिंग हर जगह से है, आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। व्यू का मैंने बता दिया कि ये जो है वर्क स्क्रीन व्यू है, यहाँ से वर्क स्क्रीन आपको मिलेगा, और यहाँ आपको पेज व्यू है। तो ये दोनों में आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डेटा आपको फीड करने का, सेलेक्ट करने का, डिलीट करने का, जैसे मान लीजिए ये सेलेक्ट है, इसमें कुछ हम चेंज करते हैं, जैसे हमने 1 कर दिया, अपडेट कर दिया तो ये अपडेट हो गया। अब मान लीजिए हमने इसको डिलीट करना है, हमने इसको डिलीट कर दिया तो ये डिलीट हो गया। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो आप न्यूमोलॉजी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत इजी है। यहाँ ब्राउज़ फोटोग्राफ रह गया, आप ब्राउज़ करेंगे, जहाँ भी आपका कोई फ़ोटोग्राफ होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मैं कोई इमेज ले लेता हूँ, अगर मिल जाती है तो मुझे। ठीक है, तो इस तरह से आप फोटोग्राफ को सभी सेव कर सकते हैं किसी के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा न्यूमोलॉजी सॉफ्टवेयर। आप, आशा है आप बहुत आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।